हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9 का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और ये है इसका लास्ट पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आपके सोल्यूशन में कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट है। अब वो सोल्यूशन की क्वांटिटी अगर तुम बढ़ा दी जाए और तुम्हें कंसंट्रेशन पहले से पता हो तो तुम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी निकाल सकते हो। मतलब जो तुमने मिक्स कर रखा है उसके अंदर तो कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है और कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की है, उस क्वांटिटी से ही क्या निकलता है हमारा कंसंट्रेशन। तो लिखा क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है, कितना आपने चीनी मिक्स कर रखा, कितना आपने पानी डाल रखा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अभी देखो, होती कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट्स, कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट, तो आगे चल के 11th क्लास में तुम पढ़ोगे कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट्स हैं। अभी तुम्हें मेनली एक ही पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो मैक्स से मैक्स मान लो। एक मैंने पढ़ा तो तीन रखी है इसके अंदर, मेनली तुम्हें दो याद रखनी है। एक है वेट बाय वेट परसेंट, जहाँ पे हम दोनों वेट का इस्तेमाल करेंगे, और एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जहाँ हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार दोनों देख लेते हैं फटाफट। पहला हमारा वेट बाय वेट परसेंट, तो वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालते, लिख रखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला वाला जो हमारे पास यहाँ पे है ये वेट बाय वेट परसेंट है, ये है वेट बाय वेट परसेंट। तो नाम से चलेगा वेट बाय वेट परसेंट, तो ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा। ऊपर किसका वेट आएगा, सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे किसका वेट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट है तो परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, 100 से परसेंट लगा देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेट बाय वेट परसेंट, उसमें क्या करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट नीचे डालते हैं सॉल्यूशन पूरा ऐड करके। भाई सोल्यूट मान लो तुमने 10 ग्राम चीनी डाली है और 50 ग्राम तुम्हें डाला पानी, तो टोटल कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया ना। तो नीचे हमेशा टोटल डालेंगे, सोल्यूशन का वेट डालेंगे, सॉल्वेंट का नहीं। पानी तुमने लिया मान लो 100 ग्राम, आपने चीनी लिया 50 ग्राम, पानी और चीनी मिला के हो गया 150 ग्राम, तो आपको 150 ग्राम ही डालना पड़ेगा। सॉल्यूशन का वेट 150 ग्राम है, तो नीचे हमेशा टोटल वेट डालते हैं। इसलिए लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को ऐड करने के बाद ही डालना है। क्लियर है भाई, दोनों को ऐड करने के बाद ही डालना है, याद रहे तुम्हें, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास, दो टर्म है हमारे पास, ये अगर डिफाइन करें वेट बाय वेट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम, क्योंकि आप परसेंटेज का मतलब 100 से कंपेयर करना होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 20% वेट बाय वेट है, 20% वेट बाय वेट है, मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में बस 20 ग्राम सॉल्यूट है। 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, बाकी 80 ग्राम पानी है। तो सॉल्यूशन, मैं तुम्हें परसेंटेज पहले बता दूं, मैं तुम्हें कह दूं कि भाई कोई सॉल्यूशन, तुमने पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 30% है। इसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम आपका चीनी है, कितने ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 30 ग्राम चीनी है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो पानी कितना होगा, 70 ग्राम होगा। 70 और 30 मिला के पूरा 100 हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज से आपको ये पता लग जाता है कितना पानी मिलाना और कितना चीनी मिलाना है। मान लो मैं आपसे बोल दूं कि 20% का सॉल्यूशन बनाना है, तो 20 ग्राम चीनी और 80 ग्राम पानी मिक्स कर दो, हो गया 100 ग्राम, तो आपका 20% हो गया अपने आप ही। मैं तुमसे कहूँ 50% बनाना है, तो 50 ग्राम मान लो चीनी, 50 ग्राम पानी मिक्स कर दिया, हो गया 100 ग्राम, मिल गया आपको 50% सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेट बाय वेट परसेंट आपको ये बताता है कि पर 100 ग्राम के अंदर कितना, पर 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन, तो पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना आपका क्या प्रेजेंट है, कितना आपका क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट, कितना आपके चीनी या सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वेट बाय वेट परसेंट। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखो, पहला फॉर्मूला याद रखो, ज़्यादा यार वो करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल से याद रखो कि वेट बाय वेट परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा कोई पूछे मीनिंग, भाई मतलब क्या होता है इसका, तो मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मौजूद है, वही आपका वेट बाय वेट परसेंट होता है। क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, हमारा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक जो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। जैसे वेट बाय वेट परसेंट है, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या आ जाएगा 100%। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, और अगर वेट बाय वेट परसेंट होगा तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यही हमारा मेनली है, उसमें और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो वेट बाय वेट परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दो यूनिट है, दो मेन चीजें हैं इसके अंदर। तीसरा एक और है, एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों की यूनिट नहीं होती। वेट बाय वेट परसेंट की भी कोई यूनिट नहीं है, ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, नीचे यहाँ भी लीटर है यहाँ भी लीटर है, दोनों से लीटर कट जाएगा। तो
मेनली जो है यूनिट नहीं होती इसकी कोई भी, हम यूनिटलेस ही बोलते हैं। बाकी परसेंटेज से ये पता लग जाता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का 30% है मान लो, उसका मतलब क्या है कि पूरा सोल्यूशन जितना भी होगा उसका 30% जो होगा सॉल्यूट होगा, 30% जो होगा वो क्या होगा सॉल्यूट, बाकी 70% सॉल्वेंट होगा ना, 30% सॉल्यूट 70%। मान लो तुमने 100 लीटर बनाया तो 100 लीटर में 30 लीटर आपका सॉल्यूट होगा और 70 लीटर सॉल्वेंट होगा। ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का है। और लास्ट हमारा रह जाता है वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट बहुत रेयरली यूज होता है, वहाँ पे सोल्यूट का हम मास डालते हैं और सॉल्यूशन का क्या डालते हैं, वॉल्यूम। क्या डालते हैं, वॉल्यूम। तो इसे मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। तो ये लिखा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, कंसंट्रेशन में क्या लिखा हुआ है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट। देखना जानते हैं क्या लिखा हुआ है भाई हमका, क्या लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोलो तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है। तो ऊपर है हमारा मास या वेट और नीचे क्या है हमारा वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर या केजी पर लीटर। यूनिट जरूर होगी इसकी, केजी अपॉन लीटर यानी केजी पर लीटर। तो या तो ग्राम पर लीटर में देखी जाएगी या केजी पर लीटर में देखी जाएगी। तो ये आपका यूनिट होती है। तो इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, दो ही याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। एक है हमारा वेट बाय वेट परसेंट, एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कोई तो ही तुमसे पूछ ले कि वेट बाय वेट परसेंट से क्या पता लगता है, ये पता लगता है कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। और ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से क्या पता लगता है, तो पर 100 ग्राम पर 100 लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर उसका, या पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट का, ये पता लग जाता है मुझे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है कि सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो भाई सोल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम कितना घुल सकता है। तो मैंने बोला कि पानी के अंदर चीनी है 10 ग्राम घुली हुई है, 10% है, क्या 10% मैक्सिमम है, और नहीं घुल सकती, तो और घुल सकती है 10% का 20% हो सकती है, 30% हो सकती है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, आपका सोल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम कितना घुल सकते हैं, तो पानी के अंदर चीनी घोलते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद कर देगा, मतलब एक सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और उस टाइम जो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की, डेट इज नॉन एज सोल्युबिलिटी। दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है बोल रहा हूँ कि अगर तुमने पानी के अंदर चीनी की घोलना स्टार्ट करा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, मैक्सिमम जितनी चीनी घुल सकती है वो घुल चुकी है, अब जगह बाकी नहीं है, तो वो बन जाएगा आपका सैचुरेट सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपकी सोल्यूबिलिटी है, जो भी आपकी चीनी घुली हुई है उसके अंदर, डेट इज नोन एज योर सोल्यूबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉन एज सोल्यूबिलिटी। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितनी घुल सकती है, एक वर्ड में जवाब देना है। तो मैक्सिमम सोल्यूट कितना घुल सकता है आपका सॉल्वेंट के अंदर, वही सोल्यूबिलिटी होती है, सिंपल सी बात। अब मैक्सिमम कितना घुल सकता है, ये बात किस बात पर डिपेंड करेगा, तो दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो किसी की सोल्युबिलिटी जो होती है वो दो पॉइंट पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। ध्यान सुनना, अगर तुम पानी के अंदर चीनी घोल रहे हो और टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे चीनी उतनी ज़्यादा घुलेगी। यानी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सोल्युबिलिटी होती है सॉलिड की इन लिक्विड, वो बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर चीनी घोलो, पानी के अंदर नमक घोलो, दो लिक्विड को घोलो, किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलो, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी जनरली बढ़ती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन अगर तुम बना रहे हो तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि अगर तुम प्रेशर का इफेक्ट देखते हो, तो मैंने कहा दो चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन यहां प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो उनको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम कितना मर्जी प्रेशर लगा लो, कितना मर्जी पिस्टन लगा के तुम प्रेशर लगा लो, पानी के अंदर चीनी की सॉल्युबिलिटी अगर 20 ग्राम है तो 20 ही ग्राम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। प्रेशर बढ़ाने से चीनी जल्दी घुल जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, दोनों दबते नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अगर तुम सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है ना। लेकिन अगर तुम या नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर पे। लेकिन अगर तुम गैस को घोल रहे हो सॉलिड के लिक्विड के अंदर, गैस को लिक्विड के अंदर घोल रहे हो, तो भाई गैस की प्रॉब्लम क्या है कि गैस जो है हमारा पार्टिकल अलग अलग है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा गैस के अंदर जाते हैं, अगर लिक्विड के अंदर जाते हैं तो ज्यादा अगर लिक्विड के अंदर जाएंगे सॉलिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। इसी रीजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम होती है
और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। उल्टा होता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ रही थी और घटाने में घट रही थी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल जल्दी डिजोल्व नहीं होंगे, और जल्दी डिजोल्व नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पार्टिकल जो है वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा, मूव करता रहेगा, सॉल्युबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर के तो इन्वर्सली होता है, बताया मैंने आपको, टेम्परेचर के तो इन्वर्सली होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। लेकिन प्रेशर के डायरेक्टली, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ज्यादा अंदर जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा आपका, ज्यादा डिजोल्व होगा। तो ये डायरेक्टली होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली। वहाँ तो इफेक्ट ही नहीं करता, प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ प्रेशर का फर्क पड़ता है। तो मैं ध्यान रखना है कि अगर तुम सॉलिड को लिक्विड में घोलोगे तो डायरेक्टली अपोजिट होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे सॉलिडिटी घटेगी, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। लेकिन अगर गैस को लिक्विड के अंदर घोल रहे हो तुम, कोई गैस पानी के अंदर घोल रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिडिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके अंदर रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर सी बात, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे, जितना कम टेम्परेचर घोलोगे उतना ही गैस की सॉलिडिटी ज़्यादा होगी, वो इजीली उसके अंदर रिजॉल्व होगा और तुम्हें सॉलिडिटी अपने आप ही गैस की बढ़ जाएगी। लेकिन प्रेशर का क्या है, प्रेशर जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही गैस ज़्यादा टकराएगा लिक्विड से, अगर ज़्यादा टकराएगा तो डिजॉल्व भी जल्दी होगा। तो प्रेशर बढ़ाने में सॉलिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। प्रेशर बढ़ा, दबाव तुमने लगाया, गैस ज़्यादा अंदर जाएगी भाई, ज़्यादा दबाव पड़ेगा उसके बाद अंदर जाएगी, सॉलिडिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो जनरल सी चीज़ें है, तो ठीक है भाई, तो ये कहीं पर लिख लेने तुम्हें, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखा है भाई, ये दिखा रखा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ बराबर है, अभी प्रेशर नॉर्मल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो चुकी है, तो ये सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा गए गैस के अंदर, अगर ज़्यादा गए तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और यहाँ प्रेशर फिर कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब फिर दोबारा से क्या होगा आपका, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ, यहाँ पे देखो कम अमाउंट था हमारा इसमें लिक्विड में, और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में चला गया आपका जो गैस पार्टिकल है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो गैस के ऊपर अगर तुम प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, ध्यान रहे, ठीक है। तो वहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेशन होता है हमारे पास। अगला सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी भी जगह बाकी है और सॉल्यूट घुल सकता है। तुमने 1 ग्राम चीनी घोली पानी के अंदर, अभी और घुल सकता है, मतलब अनसैचुरेटेड है, फिर 1 ग्राम और डाल दी, अभी और घुल सकता है, अनसैचुरेटेड, फिर 1 ग्राम डाल दी, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब चीनी घुलने की जगह नहीं बचेगी, तो क्या बन जाएगा आपका सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब डल जाता है और उसके बाद घुलने की जगह नहीं बचती तो होता है वो सैचुरेटेड। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी जगह बाकी है तो वो अनसैचुरेटेड। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और अभी भी उसके अंदर जगह है, मैक्सिमम अमाउंट में नहीं गया है वो, तो वो आपका अनसैचुरेटेड है। यही आपका डेफिनेशन में भी लिखा गया है, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या होता है, हीट करने से क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगे ना तो क्या होता है, गर्म करने पर उसकी जगह बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने में, मैंने कहा था ना, टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युडिटी बढ़ती है। तो मान लो पहले 40 ग्राम पे सैचुरेट हो चुका था वो, अब क्या तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब उसका अब जो कैपेबिलिटी है उसकी 50% है, कैपेसिटी 50% की, 50 ग्राम की है मान लो, तो 50 ग्राम की, इसका मतलब अब तुमने 40 ग्राम खोल रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटी पहले कम टेम्परेचर में 40 ग्राम की थी अब 50 ग्राम की हो चुकी है, और आपने सिर्फ 40 ग्राम डाला, इसका मतलब जगह अभी 10 ग्राम की बाकी है, इसका वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने पर क्या बन जाता है हमारा, अनसैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठंडा करोगे तो जगह कम हो जाएगी भाई, 40 ग्राम की जगह थी अब 30 ग्राम की जगह बची, 10 ग्राम तो एक्स्ट्रा है, कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। इसका मतलब अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बन जाएगा अनसैचुरेटेड, लेकिन सैचुरेटेड को अब तुम ठंडा कर रहे हो तो वो रहेगा तो सैचुरेट, लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला हुआ था वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे, वो नीचे बैठ जाएगा उसके अंदर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि आपका वो सेपरेट होकर नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या, हमारे कूल करने में क्या होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर तुम कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रहेगा सैचुरेटी, एक्स्ट्रा नीचे बैठ जाएगा। अनसैचुरेट को तुम कूल करते हो तो सैचुरेट की तरफ बढ़ेगा, और अनसैचुरेट को तुम गर्म करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, अनसैचुरेट ही रहेगा, ध्यान रखना। तो अगर तुम सैचुरेट लेते हो, सैचुरेट सॉल्यूशन रहते हो, उसको तुम हीट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहते हो उसको हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, अनसैचुरेट में चेंज हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और तुम उसको कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वो सैचुरेटेड ही रहेगा, लेकिन क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेशन, पीपीटी फॉर्म। पीपीटी में तो वाइट कलर की चीनी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी आपकी, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड को तुम, अगर अनसैचुरेटेड आपके पास है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको तुम हीट कर रहे हो तो वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनसैचुरेटेड ही रहेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड को तुम क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो वो कहाँ की तरफ बढ़ेगा, सैचुरेट की तरफ बढ़ेगा। जरूरी नहीं थोड़ा सा कूल करते सैचुरेट बन जाए, लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेट की तरफ शिफ्ट करेगा, धीरे धीरे करके सैचुरेट की तरफ बढ़ेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो ये था हमारा
पूरा का पूरा टॉपिक, इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा फिर ये। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट यूनिट एक्सप्रेस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कौन सा करेक्ट? भाई सब कंसंट्रेशन की यूनिट है, ग्राम पर मोल, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, सब कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना ये सारी कंसंट्रेशन की यूनिट है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सारी पढ़नी नहीं कि ध्यान रखना कि ये सारी कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर और जगह नहीं है घुलने की तो क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर जगह है तो अनसैचुरेटेड, जगह नहीं है तो क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है भाई। नो मोर। अगला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली, सॉलिड के अंदर लिक्विड घोल रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या? ऑप्शन ए है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड के अंदर घोल रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई इंक्रीज जब करेगी जब प्रेशर, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो इंक्रीज कब होगी? जब प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज तो लिखा ही नहीं है, बस प्रेशर इंक्रीज लिखा हुआ है। तो इंक्रीज करने पर प्रेशर आपका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखा होता है टेम्परेचर डिक्रीज तो वो भी हो जाता, फिर हमारा वो भी आंसर होता। विच रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन एज मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम। अरे भाई 100 ग्राम का क्या होता है भाई? वेट बाय वेट परसेंट। तो इसका आंसर क्या है हमारा? वेट बाय वेट परसेंट, यानी मास परसेंट। परसेंट ही है जो 100 ग्राम से कंपेयर करता है, बाकी ये भी यूनिट है। मैंने कहा था ना आगे बढ़ोगे तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास क्या है? डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। वो मैंने तुम्हें डेफिनेशन दिखाई दी थी। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और इसकी कोई दो वेज बता रहे तो एक वेट बाय वेट परसेंट लिख दो और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वही दो याद रखो यार, ज़्यादा अलग याद करने की जरूरत नहीं है। पहला वेट बाय वेट परसेंट और दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दो ही याद रखना, ठीक है। तीसरा हमारे अगला क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन लास्ट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे भाई? जो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड घुल चुका और जगह बाकी नहीं हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। हाउ डज डिफर फ्रॉम अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे पास में जगह बाकी रहती है, अभी और भी सॉलिड उसके अंदर घुल सकता है। ये आपका डिफरेंस है उसका, है ना। लिख सकते हो आप इजीली उसका आंसर। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन गैस। भाई टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है किसके ऊपर? सॉलिड ऑन लिक्विड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड को लिक्विड खोल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी और घटाने पे घटेगी। डायरेक्टली होता है, बताया था मैंने आपको। लेकिन गैस में क्या होता है? इनवर्सली अपोजिट, बढ़ाने पे टेम्परेचर घटेगी और घटाने पे बढ़ेगी। अगर प्रेशर ही पूछता तो प्रेशर का इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर गैस का अगर तुम लिक्विड के अंदर खोल रहे हो तो बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, मेरी सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम सोडियम 90 ग्राम वाटर के अंदर है। कैलकुलेट द वेट परसेंट। तो सोल्यूट कितना है हमारे पास? सोल्यूट कितना हमारे पास? सिर्फ 10 ग्राम है। अच्छा भाई, सोलवेंट कितना हमारे पास? जो कि पानी है हमारा, सोलवेंट कितना हमारे पास? 90 ग्राम है। तो मुझे क्या चाहिए? पूरा सोल्यूशन चाहिए। पूरा सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास? सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 10 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। पूरा सोल्यूशन 100 ग्राम आ गया। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट, मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डालेंगे, नीचे डालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे इंटू क्या कर देंगे? इंटू में 100% आ जाएगा हमारा। सोल्यूट का वेट कितना हमारे पास? 10। सोल्यूशन का वेट कितना? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? 10%। तो सोल्यूशन का परसेंट कितना आ गया? 10%। 10 ग्राम, पूरे 100 ग्राम में सिर्फ 10 ग्राम हुआ है और 90 ग्राम पानी है। तो तुम्हें देख के पता लग रहा है आंसर क्या है। लिखने का तरीका तुम्हारा ही है, ये देख लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो मिलते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अगला क्या है हमारे पास? 10 क्वेश्चन, वाई डू कोल्ड ड्रिंक टेस्ट बेटर व्हेन चिल्ड। भाई ठंडी होती है तो क्यों होती है? क्योंकि ठंडी होने पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर जाता है, इसी वजह से वो ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई वो उसका मजा ही वो कार्बन डाइऑक्साइड में है, उसके जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसका मजा ही कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुला रहेगा उतना बढ़िया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, लेकिन ठंडा करने पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर जाएगी और टेस्ट अच्छा लगेगा हमें। सिंपल सी बात तुम्हें यहाँ लिखना है, बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये इसका आंसर है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ठंडे में अच्छा लगता है। ठंडा जितना होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी मैंने बता दिया आपको ना। तो ये था हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड ऑफ प्योर। तो हमने पूरा का पूरा 3 पार्ट में कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।